हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग अमेजिंग। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स एंड टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। जब हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट की बात करते हैं तो इसमें यूनिवर्सल सेट की बहुत ही इंपॉर्टेंस आ जाती है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट depends on universal set. Without universal set, without specifying universal set, we can't define complement of a set. And what is universal set? Universal set is the largest set in the given situation, and all the sets being discussed there are the subset of यूनिवर्सल सेट। कहने का क्या मतलब हुआ, यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं उन सेट्स के बीच में होते हैं जिनके कंटेस्ट में वहां बात की जा रही हो। तो यूनिवर्सल सेट क्या आ गया, एक लार्जेस्ट सेट। जब हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट की उसमें इंपॉर्टेंस है। तो क्या है आप कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट? इसकी डेफिनेशन कह रही है, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट and A be the subset of U, then the complement of A of all elements of U which are not the element of A. Symbolically we write A complement, we write A complement to denote the complement of A with respect to U, और हम इसको इस तरह से लिखते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, कहता है कि U एक यूनिवर्सल सेट है और A उसका सबसेट है। देन हम कंप्लीमेंट ऑफ A को डिनोट करते हैं A डैश से, और हम सम टाइम इसको A कंप्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं या A बार करके, सम बुक्स में हम ऐसे भी लिखा होता है, हम ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो कंप्लीमेंट ऑफ A का क्या मीनिंग हुआ कि सेट ऑफ ऑल X, उस कंप्लीमेंट ऑफ A के बीच में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि U को तो बिलोंग करते होंगे बट A को बिलोंग नहीं करते होंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A, मीन्स A कंप्लीमेंट में सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं वो आ जाएंगे, एक्सेप्ट मींस उसमें से हम कैंसिल कर देंगे कौन से एलिमेंट, जो A के एलिमेंट हो। जब हमें A कंप्लीमेंट निकालना है हमने यूनिवर्सल सेट लेना है और उसमें से A के कंप्लीमेंट्स को माइनस कर देना, मींस उनको छोड़ के हम जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको हम ले लेंगे और हम कहेंगे ये हमारा कंप्लीमेंट ऑफ A है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 10 तक सभी ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब A सेट क्या दिया हुआ है, 1 3 5 7 9, ये हमें A सेट दिया हुआ है। कहता है आप कंप्लीमेंट ऑफ A को फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंप्लीमेंट ऑफ A को हम कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे हम A के एलिमेंट्स को। तो कैसे इसको लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास है 1 2 3 4, 1 से लेके सो ऑन अप टू n तक, 10 तक जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। अब यहाँ में से इसमें से हमको वो वाले एलिमेंट छोड़ के जो कि A के अंदर हैं उनको हमने छोड़ देना है और बाकी के जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हमने लिख देना है और वो हमारा हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखो 1 इसमें था, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है। ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, ये सारे एलिमेंट A के हैं। इनको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट हैं U के अंदर वो हमारे A कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, 1 हमने नहीं लेना है तो 2 को हम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर 3 हमने छोड़ देना है तो 4 को ले लेना है, फिर 5 हमने छोड़ देना है तो 6 को ले लेना है। मीन्स यहाँ 8 वाले छोड़ के आपने 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। ये हमारे एलिमेंट्स किसके आ गए, ये हमारा A कंप्लीमेंट निकल गया।
अब आपने यहाँ तक क्या समझा कि ए एलिमेंट जो है, जो कंप्लीमेंट ऑफ सेट है, इसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट लेना होता है और जिसका हमें कंप्लीमेंट निकालना होता है उसके सारे एलिमेंट छोड़ के, सपोज करो हमने ए का कंप्लीमेंट लेना था तो हमने ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल लिखा, हमने लिखा यूनिवर्सल सेट में से हमने ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, मीन छोड़ देना है, और बाकी के जो एलिमेंट हैं वो हमारे कंप्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। इसको हम वेन डायग्राम की मदद से कैसे इसको हम समझ सकते हैं, देखो ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट और ये आ गया हमारा ए सेट। अब इसमें ए कंप्लीमेंट कौन होगा, इसमें ए कंप्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स सिर्फ ए के एलिमेंट्स को छोड़ के। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें देखा कि जो ए के एलिमेंट्स हमने छोड़ दिए और जो ये अंदर का सारा पोर्शन है ये हमारा ए कंप्लीमेंट में आ जाएगा। ये पूरा आ गया यूनिवर्सल सेट, ये आ गया हमारा ए के एलिमेंट्स जो कि इसके अंदर होंगे, उनको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हम कहेंगे ये हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए है। इसको हम ये प्रॉपर्टीज की मदद, ये इसकी सम प्रॉपर्टीज दी हुई है कंप्लीमेंट सेट की, यहां से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। कहता है कंप्लीमेंट लॉज क्या होते हैं, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है एंड ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट जो है वो फाई के इक्वल होता है। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ले लो, यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं कि इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ये हमने 4 एलिमेंट्स ले लिए। अब हमने ए सेट ले लिया और इसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए 2 1 और 2। अब पहले हम क्या निकालेंगे, ए कंप्लीमेंट। तो हमारा ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हमने कैंसिल कर देना है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपका क्या था 1 2 एंड 3 4 और ए आपका क्या सेट है, ए है, ए में हमारे पास एलिमेंट आ गए 1 2। अब हमारा ए कंप्लीमेंट क्या निकल के आया, हमारा ए कंप्लीमेंट निकल के आया जो ये एलिमेंट्स थे यूनिवर्सल सेट में से उनको छोड़ देना और बाकी के एलिमेंट्स हमें लेने। तो 1 2 को हमने छोड़ दिया और हमने यहाँ पे ले लिए 3 4। अब हमारे पास कौन से एलिमेंट आ गए ए कंप्लीमेंट के अंदर, 3 और 4। अब यहाँ हमें कह रहा है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। अब हम देखें ए हमारा क्या था, ए हमारा था, दिस इंप्लाइज ए था हमारा 1 2 और ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या निकल के आ गया, ए कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया 3 और 4। जब हम इनकी यूनियन लेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसमें कौन से एलिमेंट आ गए, सभी एलिमेंट्स आ गए जो कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स थे। तो यहीं पे कह रहा है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट है जो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। आगे कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट करो तो फाई के इक्वल होता है। अब आप देखो ए इंटरसेक्शन जब आप ए कंप्लीमेंट करोगे, ए के एलिमेंट्स कौन से आ गए 1 2 और इंटरसेक्शन यहाँ ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ गए 3 4। जब आप इनकी इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन में आप क्या लेते हो, कॉमन एलिमेंट्स। यूनियन में क्या लेते हो आप, सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं यूनियन के अंदर, जो सेट ए में भी हो और एक सेट में भी हो दूसरे सेट में भी हो, वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं यूनियन के अंदर। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है इनके बीच में, कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। और यही ये यहाँ पे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन जब ए कंप्लीमेंट हम लेते हैं तो वो 5 के इक्वल आता है। ये था कंप्लीमेंट लॉस। सेकंड आ गया डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी की जब आप कंप्लीमेंट लेते हो वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल आता है, और जब आप इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट लेते हो तो वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के इक्वल आता है। इसको हम आगे प्रूव करेंगे। आगे थर्ड लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। ये कहता है ए कंप्लीमेंट का फिर से अगर कंप्लीमेंट लेते हो तो वो ए के इक्वल आता है। इसको हम यहीं से समझ लेते हैं। हमारे पास ए क्या था, यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये था, ए हमारे पास था 1 2।
हमने कंप्लीमेंट इसका निकाला तो हमारे पास आ गया, कौन से एलिमेंट आ गए, 3 4 आ गया। अब हमने इसका फिर से कंप्लीमेंट लेना है। हमने क्या करना है, ये जो ए कंप्लीमेंट का जब हम फिर से कंप्लीमेंट लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ये क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या था, 1 2 3 एंड 4, और जब आप इसमें से ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स को माइनस करोगे, कौन से हो गए ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स, 3 4, तो आपके पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास फिर से 1 2 आ गया। 1 2 क्या है, हमारा ए सेट है, और यही ये यहाँ पे कह रहा है कि जब कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट फिर से लोगे तो आपके पास ए निकल के आ जाएगा। और यही हमारे पास जब हमने इसका कंप्लीमेंट किया तो हमारे पास फिर से रिजल्ट में ए आ गया। आगे फोर्थ में कह रहा है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब यहां क्या कह रहा है कि फाई क्या हो गया, हम एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, फाई मींस कोई एलिमेंट नहीं। तो यहां पे क्या कह रहा है ये कि फाई का जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अब आप देखो फाई का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस फाई। फाई मींस कोई से एलिमेंट नहीं बीच में, जब आप यूनिवर्सल सेट में से कोई भी एलिमेंट आप नहीं निकालोगे तो आपके पास फिर से यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। और यही है यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट का अगर आप कंप्लीमेंट लेते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, फाई के। फाई मींस उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये इसको आप कैसे लिखोगे, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को आपने छोड़ देना है तो आपके पास फाई ही आ जाता है। तो वो ही ये यहाँ पे कह रहा है कि फाई का जब आप कंप्लीमेंट लोगे तो आपके पास u आएगा, और आप जब u का कंप्लीमेंट लोगे तो आपके u कौन हो गया, यूनिवर्सल सेट, तो आपके पास फाई निकल के आ जाएगा। ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंप्लीमेंट ऑफ सेट को अच्छे से और समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 1.5 को क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, लेट u इज इक्वल टू दिस। हमें यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 से लेके 9 तक, और ए सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट हमें दिया हुआ है 2 4 6 8, एंड सी सेट हमें दिया हुआ है 3 4 5 6। और हमें कह रहा है यहाँ पे आप फाइंड करो ए कंप्लीमेंट, सेकंड में कह रहा है बी कंप्लीमेंट फाइंड करो, और थर्ड में कह रहा है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालो। तो हमारे पास हमने ए कंप्लीमेंट पहले निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए के एलिमेंट्स। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एलिमेंट्स है इसके अंदर। अब आपको इसमें से माइनस करने हैं ए के एलिमेंट, तो ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब आपने 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी जो इस सेट के अंदर एलिमेंट है उनको आपने ले लेना है, वो हो जाएगा आपका ए कंप्लीमेंट। तो ये वाले 4 एलिमेंट हम छोड़ देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएंगे एलिमेंट 5 6 7 8 एंड 9, और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा ए कंप्लीमेंट का। अब नेक्स्ट कह रहा है बी कंप्लीमेंट फाइंड करो। जब आप बी कंप्लीमेंट फाइंड करोगे तो आप क्या लिखोगे, यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट के एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट आपका अगेन क्या दिया हुआ है, 1 2 3, यहां आ गया 4 5 6 7 8 एंड 9 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और बी सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। आपके बी सेट के एलिमेंट्स क्या आ गए, 2 4 6 एंड 8। अब आपने यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को छोड़ देना है और बाकी के एलिमेंट्स आपको ले लेने हैं। तो कौन कौन से आप छोड़ोगे, ये 2 आप नहीं लोगे, उसके बाद 4 आप नहीं लोगे, उसके बाद 6 आप नहीं लोगे, और 8 मींस आपने इवन नंबर्स को छोड़ देना है और बाकी के नंबर्स आपको ले लेने हैं। तो आपके पास क्या सेट निकल के आएगा, आपके पास आ जाएगा 1 3 5, ये सभी ऑड नंबर जो है इस सेट के अंदर वो आपके इस बी कंप्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ए यूनियन सी का
कंप्लीमेंट हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। उसके लिए पहले हम ए यूनियन सी को फाइंड करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ए के क्या एलिमेंट्स है। तो ए के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4। क्या दिए हुए हैं ए के एलिमेंट्स? ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। इसके यूनियन किसके साथ लेनी है हमको? सी सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो सी सेट में कौन से एलिमेंट्स आ गए? सी के एलिमेंट्स है हमारे पास 3 4 5 6। सी के एलिमेंट्स आ गए 3 4 5 एंड 6। पहले हमको इनकी यूनियन निकालनी है, उसके बाद हम इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो यूनियन में हमारे पास क्या निकल के एलिमेंट्स आ गए? अब देखो यूनियन में हम क्या करते हैं, सेट पहले वाले सेट के भी सभी एलिमेंट्स लेते हैं और सेकंड सेट के भी सभी एलिमेंट्स लेते हैं, बट जो कॉमन होते हैं उनको हम वन टाइम लेते हैं। तो इसमें कॉमन देख लो क्या था, 3 4 था, तो इसको हम वन टाइम लेंगे और बाकी के एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 तो आएगा ही, ये यहाँ पे आ चुका है, इसलिए आप अब आगे के एलिमेंट्स 5 और 6 को ले लो। ये हमारे पास निकल के आ गया ए यूनियन सी। अब हमने इसका कंप्लीमेंट जब फाइंड करना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे हम यूनिवर्सल सेट माइनस जो हमें ए यूनियन सी के एलिमेंट्स मिले हैं। तो यूनिवर्सल सेट में आपके कौन से एलिमेंट, हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को। तो यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिया हुआ था? आपको दिया था 1 2 1 से लेके सभी एलिमेंट्स थे 9 तक, सारे नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट। और आपको इसमें से यूनियन ए यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आ गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये एलिमेंट्स हमारे आ गए किसके? ए यूनियन सी के। जब हम इन एलिमेंट्स से इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो हमारे पास निकल के कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो हमने इतने एलिमेंट्स इसमें से छोड़ देने हैं, बाकी के एलिमेंट्स हमारे 7 8 एंड 9 जो होगा वो हमारा ए यूनियन सी के कंप्लीमेंट में आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना था? ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, और हमने इसका कंप्लीमेंट निकाल दिया है। आगे हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में, 4th पार्ट में हमें दिया हुआ है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करो। तो उसके लिए पहले आपको ए और बी की यूनियन निकालनी पड़ेगी। तो ए यूनियन बी जब आप निकालोगे तो आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4, ये आगे 1 2 3 4 ए के सारे एलिमेंट्स, और बी के देखो रिपीटेड नहीं लेने हमको, वो वन टाइम आएंगे, बाकी के एलिमेंट्स उसके हमको ले लेने हैं। तो आप यहाँ देखो कौन से एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं? 2 हो रहा है और 4 हो रहा है, बाकी 1 और 3 इसके अंदर नहीं था, तो ये ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बाकी के रह गए इसमें 6 एंड 8, और ये हमारी आ गई ए यूनियन बी। अब इसका जब कंप्लीमेंट फाइंड करोगे तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आएगा? ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में से हमने ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने कैंसिल कर देना है, मीन्स उनको हमने छोड़ देना है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स थे 1 से लेके 9 तक, और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ गए? 1 2 3 4 6 एंड 8। अब आप देखो इस सेट में से जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 एंड 9। ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं? ये एलिमेंट्स हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के। आपको ये वाले एलिमेंट्स इसमें से छोड़ देने। कौन कौन से? 1 को छोड़ देना है, 1 हम नहीं लेंगे, 2 भी नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे और 6 भी नहीं लेंगे, और हम क्या नहीं लेंगे? 8 नहीं लेंगे। तो बाकी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स निकल के आ गए? एक हमारे पास 5 आ जाता है, एक हमारे पास 7 आ जाता है और एक हमारे पास 9 आ जाता है। तो ये हमारे ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया? 5 7 एंड 9। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। आगे हमें कह रहा है ए कंप्लीमेंट का जब हम होल कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमें पता है वो किसके इक्वल आता है? ए के इक्वल। तो चलो करके फाइंड करते हैं।
तो यहाँ ए कंप्लीमेंट हमें पहले निकालना था, तो ए कंप्लीमेंट हम पीछे निकाल चुके हैं। हमारे पास ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आए? ए कंप्लीमेंट में हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 आया। क्या आया हमारे पास? 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास यहाँ हम इसको ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स, पहले ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ 1, 2, 3, 4 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के अंदर जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको हमने उठा लेना है। तो यहाँ क्या आ गया? 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। ये किसके एलिमेंट्स आ गए? ए कंप्लीमेंट के। अब हमें ए कंप्लीमेंट का फिर से कंप्लीमेंट लेना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में से हम ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स को हमने कैंसिल कर देना, मींस उसको हमने छोड़ देना। तो यूनिवर्सल सेट में क्या एलिमेंट्स थे? 1 से लेके 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था और 9 था। इसमें से हमने कैंसिल कर देने हैं हमारे ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स, जो कि क्या आ रहे हैं? 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब आप यहां से ये वाले एलिमेंट्स जब आप छोड़ दोगे तो आपके पास निकल के आएंगे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। और ये आपका क्या सेट है? ये हमारा कौन सा सेट है? ये हमारा ए सेट है। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? ए। तो यहाँ से भी ये प्रूव हो जाता है कि ए कंप्लीमेंट ऑफ, जब हम होल कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो ए के इक्वल आ जाता है। अब हमें लास्ट में फोर्थ पार्ट कह रहा है बी माइनस सी का आप कंप्लीमेंट फाइंड करो। तो b माइनस सी क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ सेट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। तो b माइनस सी के पहले हम एलिमेंट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो हम b माइनस सी कैसे निकालते हैं? b माइनस सी में क्या आ गया? b के एलिमेंट्स लिख लो आप। b के एलिमेंट्स कौन से आगे? ये आगे b के एलिमेंट्स 2, 4, 6 एंड 8, ये हैं b के एलिमेंट्स। इसमें से आपको लेस कर देने हैं c के एलिमेंट्स। c में क्या एलिमेंट्स है? 3, 4, 5 एंड 6। ये हम कैसे निकालते हैं डिफरेंस में? हम b के वो सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं जो c के अंदर नहीं होने चाहिए। कौन से एलिमेंट लेने हैं इसमें? हमने b के वो सारे एलिमेंट्स उठाने हैं जो c के अंदर नहीं होने चाहिए। अब आप देखो यहाँ से c के अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं है? 2 तो नहीं है इसमें, तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 उसमें है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। 6 है तो ये भी नहीं आएगा। जब आप डिफरेंस निकालते हो दो सेट्स के बीच में तो आप क्या करते हो? जो पहले वाला सेट होता है उसके वो सारे एलिमेंट्स ले लेते हो जो दूसरे सेट के अंदर ना हो। तो यहाँ हमने कौन से एलिमेंट लेने हैं? जो सी के अंदर नहीं होने चाहिए। तो सी के अंदर 2 और 8 नहीं था, तो इसलिए हमारा यहाँ पे हमारे पास b माइनस सी क्या आ गया? 2, 8। अब हमको b माइनस सी का क्या निकालना था? कंप्लीमेंट। तो जब हम इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से 2, 8 को छोड़ देंगे और बाकी के एलिमेंट्स हम सब ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा b माइनस सी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल? यूनिवर्सल सेट में से हमने जो ये हमारे पास b माइनस सी के एलिमेंट्स निकले हैं इनको हमने छोड़ देना है। तो b माइनस सी के एलिमेंट है 2 और 8, तो यहाँ से हमने 2 और 8 को माइनस कर देना है। तो आप देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमने यूनिवर्सल सेट से 2 नहीं लेना और 8 नहीं लेना, बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आगे 1, 3, 4, उसके बाद 5 भी आ जाएगा, फिर 6 भी आ जाएगा, फिर 7 भी आ जाएगा और फिर 9 भी आ जाएगा। जब हमने b माइनस सी हमारे पास निकल के आया था 2, 8, इसका जब कंप्लीमेंट लिया तो यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स आएंगे एक्सेप्ट 2 और 8। मींस इन दोनों को छोड़ देना है जो हमारे b माइनस सी के एलिमेंट्स थे और बाकी के एलिमेंट्स सभी हमारे b माइनस सी के कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 2 पे। यहाँ क्या कह रहा है? यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है a b c d e f g h और कहता है इन सभी का आप कंप्लीमेंट फाइंड करो। यहाँ पे आपको a कंप्लीमेंट जब आप निकालोगे तो ये अब आप सीख चुके हो। हम इसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस a के एलिमेंट्स। तो a के एलिमेंट्स क्या है? यूनिवर्सल सेट है हमारा a b c
डी, ई, एफ, जी एंड एच। इसमें से हमको माइनस करने हैं ए के एलिमेंट्स, तो ए में आ गया ए बी सी। अब आप यहाँ पे ए बी सी को छोड़ दोगे और बाकी के सारे एलिमेंट्स आपके ए कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट में आपके पास आ जाएगा डी, ई, एफ, जी एंड एच। ये आ गया आपका ए कंप्लीमेंट। अब आप जब बी कंप्लीमेंट फाइंड करोगे सेकंड पार्ट में, बी कंप्लीमेंट जब आप फाइंड करोगे तो ये भी यूनिवर्सल सेट माइनस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी, ई, एफ, जी। तो आप यहाँ से डी, ई, एफ, जी को छोड़ दो, ये वाला पोर्शन आप छोड़ दो, बाकी के सारे एलिमेंट्स आप उठा लो, तो वो आपके बी कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, वो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और साथ में एच हो गया। कौन से हमने छोड़ दिए हैं, जो बी के एलिमेंट्स थे। बी के क्या एलिमेंट्स थे, डी, ई, एफ, जी। डी, ई, एफ, जी को छोड़ा और बाकी के एलिमेंट्स हमने उठा लिए। ये हमारा बी कंप्लीमेंट हो गया। आगे कह रहा है सी कंप्लीमेंट, तो इसमें आपने किसको छोड़ना है, ए को छोड़ देना है। यहां से आप ए को छोड़ दोगे, उसके बाद आपने सी को छोड़ देना है, फिर आपने ई को छोड़ देना है और फिर आपने जी को छोड़ देना है और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको उठा लेना है, वो आपका सी कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो बाकी क्या आ गया आपका, बी आ गया, फिर डी आ गया, फिर आपका एफ आ गया, फिर आपका एच आ गया। देखो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच ये आपने छोड़ दिए और ये कंप्लीमेंट में आपके पास सी कंप्लीमेंट निकल के आ गया। अब आप यहां जब डी कंप्लीमेंट फाइंड करोगे तो आपने एफ, जी, एच, ए को छोड़ देना है। मींस एफ ये वाला एलिमेंट आपने छोड़ना है, एफ आपने नहीं लेना, और क्या नहीं लेना आपने, जी नहीं लेना है आपको, एच नहीं लेना है आपको और ए नहीं लेना है। बाकी आपके कौन से एलिमेंट्स बच गए यहाँ पे, बी, सी, डी, ई, और आपके डी कंप्लीमेंट में आ जाएंगे बी, सी, डी एंड ई। देख लो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच सभी एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, तो डी कंप्लीमेंट हमारा निकल के आ गया बी, सी, डी, ई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ आपको यूनिवर्सल सेट, यही जो हमने पहले डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्कस किया, ये यही यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन की मदद से इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको ए क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, बी आपको दिया हुआ है 2, 3, 5, 7 और कहता है आप ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लो, वो इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, और जब आप ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लोगे तो वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम सभी पहले ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट में क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2, 4, 6 और 8 को आप छोड़ दो। अब हम इतना समझ चुके हैं कि हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आप 2, 4, 6, 8 को, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6 एंड ये आ गया 8, इसको आपने यूनिवर्सल सेट से छोड़ देना है और बाकी के एलिमेंट्स आपके ए कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो कौन कौन से आ गए, 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया। ये आपके इवन नंबर्स थे, ये आपके ऑड नंबर यहाँ पे आ गए। अब जब बी कंप्लीमेंट निकालोगे तो वो क्या आ रहा है आपका, बी कंप्लीमेंट में आपने 2, 3, 5, 7 को छोड़ना है। हमने 2 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ देना है, 5 को छोड़ देना है, फिर उसके बाद 7 को छोड़ देना है और 3 को भी छोड़ देना है, 5 को भी छोड़ देना है और 7 को भी छोड़ देना है। बाकी के एलिमेंट्स हमने उठा लेने हैं। तो हमारे बी कंप्लीमेंट में क्या आ गया, हमारे पास 1 आ जाता है, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, फिर 5 भी नहीं आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 भी नहीं आएगा, फिर 8 भी आएगा और 9 भी आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बी कंप्लीमेंट में आ गया 1, 4, 6, 8, 9, 1, 4, 6, 8 एंड 9, ये हमारे आगे बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। अब आप ए यूनियन बी निकाल दो। ए यूनियन बी क्या आता है, ए के एलिमेंट्स आगे 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2, 4, 6, 8 और यूनियन में आप बी के एलिमेंट्स लिखोगे 2, 3, 5, 7।
तो यूनियन में आप क्या करते हो, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को उठाते हो और कॉमन एलिमेंट को वन टाइम उठाते हो। तो हमारे पास यूनियन में आ गया 2 दोनों में है तो 2 भी आ जाएगा, फिर 3 भी आएगा, फिर 4 भी आएगा, फिर 5 भी आएगा, फिर 6 भी आएगा, फिर 7 भी आएगा और फिर 8 भी आ जाएगा। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी के, 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब आप जब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालोगे तो इसको हम कैसे निकालते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से छोड़ देते हैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को। तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स आ गए 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे एलिमेंट आ गए ए यूनियन बी के। अब यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी की कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये हमारी क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, हमने ये एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से छोड़ देने। तो यूनिवर्सल सेट में 2 3 4 5 6 मतलब यहां से लेके यहां तक के एलिमेंट्स आपने छोड़ देने हैं और आपके पास निकल के आ जाएगा 1 और 9। ये आ गया आपका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट और ये थी हमारे फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ले लो। जब आप ए, अब राइट हैंड साइड में क्या लेना है हमको लेना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो अब ए कंप्लीमेंट में आपके एलिमेंट्स क्या थे 1 3 5 7 9 और यहाँ थे 1 4 6 8 9। जब आप इसकी इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो, कॉमन एलिमेंट्स उठाते हो। तो दोनों में देखोगे 1 यहाँ भी है तो 1 यहाँ भी है, तो इसमें एक तो 1 आ जाएगा, दूसरा देखो 3 उसमें नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देख लो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो ये हमने फर्स्ट लॉ जो था वो हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड में देखो, सेकंड में हमने क्या करना है, हमको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। उसके लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए के क्या एलिमेंट्स है, ए के हमारे एलिमेंट्स आ गए 2 4 6 8। ए के क्या एलिमेंट्स आ गए 2 4 6 एंड 8। इसकी इंटरसेक्शन हमने किसके साथ करनी है, बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आ गए, बी सेट में एलिमेंट्स आ गए 2 3 5 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 5 एंड 7। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को उठाते हैं। तो देखो इनमें क्या कॉमन है, इसमें एक तो 2 कॉमन है, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। आगे देख लो 4 उसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, आगे का कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ हमारे पास एक ही एलिमेंट निकल के आया और वो कौन सा है 2। अब हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लोगे तो आप कैसे लेते हो, आप लेते हो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को से जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं हम उनको वहां से छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स थे, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स थे 1 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे कौन से एलिमेंट्स आ गए, यूनिवर्सल सेट के। अब इसमें से हमने कौन से एलिमेंट्स को लेस मींस कैंसिल कर देना है, जो ए इंटरसेक्शन बी के, वो क्या है ओनली 2। तो हमने यहाँ क्या करना है, इस 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को हम ले लेंगे, वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख लो क्या निकल के आ गया, यहाँ हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
ये हमारे एलिमेंट्स कौन से आ गए, ये आ गया हमारे पास A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। अब हमको सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना था कि A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट को। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B का जो कंप्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट के। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में भी यही आ जाता है तो ये हमारा लॉ प्रूव हो जाएगा। तो हम देखते हैं अब ए कंप्लीमेंट हमने क्या निकाला था, हमने ए कंप्लीमेंट में हमारे एलिमेंट्स आ गए थे 1 3 5 7 9, सभी हमारे ऑड नंबर्स थे। क्या आ गया था 1 3 5 7 एंड 9। अब हमको क्या फाइंड करना है, बी कंप्लीमेंट। अब देखो बी कंप्लीमेंट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आए थे, बी कंप्लीमेंट में हमने ये एलिमेंट्स निकाले 1 4 6 8 9। हमारे पास क्या निकल के आ गया 1 4 6 8 एंड 9। अब हमने इन दोनों की यूनियन करनी है, अगर वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो ये लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो आप लिख लो यहाँ पे A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ गया। अब यूनियन में आपको क्या पता है कि हम दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को उठाते हैं, लेकिन कौन से एलिमेंट्स वन टाइम उठाते हैं, जो कॉमन होते हैं। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ 1 था, 1 हमारे पास आ जाएगा, 1 दोनों में है तो हम 1 टाइम ले रहे हैं इसको। आगे देखो 3 है, फिर 4 आ जाता है, 3 यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे है, तो दोनों के एलिमेंट्स हमको उठाने। आगे देखो 5 यहाँ तो है, वहां नहीं है, पर 5 आएगा क्योंकि हमको दोनों के एलिमेंट्स उठाने। फिर आगे देखो 6 यहाँ पे है, वो भी आ जाएगा, फिर 7 है वो भी आ जाएगा, फिर 8 है वो भी आ जाएगा, और फिर 9 है वो भी आ जाएगा। यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां हमने देखा कि जो हमने A इंटरसेक्शन B का हमने कंप्लीमेंट निकाला था वो हमारा A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट के सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 8 9 है और सेम यही एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं। तो ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ हमारा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसलिए ये जो हमारे डी मॉर्गन्स लॉ है उन दोनों को हमने प्रूव कर दिया कि A इंटरसेक्शन B का जो कंप्लीमेंट है वो भी इक्वल होता है A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट के, और जब हम इसकी यूनियन का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो उसकी इंटरसेक्शन की कंप्लीमेंट के इक्वल आता है। तो ये थे आपके आज का टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।